के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा है कि राम जी का जो क्वेश्चन चल रहा था कि आपने सारा बताया कि मन के कारण, मन में ये सारा संसार है, इस संसार के कारण ये सारा दुख है। अब मेन जड़ जो मन है, इस मन से मैं कैसे उपशम होऊं? तो वशिष्ठ जी जनक जी का दृष्टांत देकर राम जी को बता रहे हैं कि एक बार राम जी ने जनक जी ने 7 सिद्धों की बात सुनी। खाली उनके सुनने से ही उनके अंदर इतना वैराग्य आ गया कि उनको लगने लगा कि अब तक मैंने अपनी आयु ये सारी वेस्ट कर दी है, व्यर्थ अपना ये जन्म बेकार कर रहा हूँ। अपने आप को वो कैसे मिलान कर रहे हैं? एक जल के बुदबुदे के समान भी, जैसे जल का बुदबुदा उपजता है और नष्ट हो जाता है, तो मैं भी इस संसार में ऐसे ही हूँ, उपज कर नष्ट हो जाऊंगा। क्यों? मैंने अपनी आस्था इतनी दृढ़ कर रखी है। उनको कैसी फीलिंग आ रही है कि संत जन फिर मुझ पे हंसेंगे। कितने तो ब्रह्मा हो गए हैं, कई पर्वत हो गए हैं, कई धूल के कण जितने राजा भी हो गए हैं, तो भी उनका जीना व्यर्थ गया। वही कंपैरिजन राजा जनक अपने साथ कर रहे हैं, तो मैं इतने आराम से क्यों बैठा हुआ हूँ? इतना धैर्य रख के क्यों जी रहा हूँ? संसार रूपी रात्रि में देह रूपी शून्य दृष्टि ये स्वप्न है। जैसे स्वप्न का क्या वजूद है, थोड़ी देर स्वप्न आता है तो उसमें हम कितना कुछ जी लेते हैं, पर जब हम जागते हैं, जागृत अवस्था में आते हैं, तो कितनी देर हुई होती है उस स्वप्न को। तो ऐसे ही राजा जनक को ये पूरी देह कैसे लग रही है? एक स्वप्न की तरह। उस भ्रम रूप में जो मैंने आस्था बांधी है, इससे मुझको धिक्कार है। यह वह और मैं इत्यादिक भ्रम आत्मा में मिथ्या कल्पना उठी है नहीं? ये सारी मिथ्या कल्पना है जो हमने मैं मेरे का पसारा कर रखा है। राजा जनक के अंदर कितना वैराग्य उत्पन्न हो रहा है। कभी हमने भी ये विचार किया कि हमने भी तो कितना सारा पसारा कर रखा है। और अज्ञानियों की न्यायी मैं स्थित हुआ हूँ, मैं मेरे में ही, ये मेरा मकान है, ये मेरा घर है, ये मेरी कोठी है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, लॉकर में ये मेरे गहने पड़े हैं। कितनी है मेरे पास? नहीं है, वो सारी जड़ की जड़ वस्तुएं। पर उन्होंने तो कभी भी हमें अपना नहीं माना। वो जिसके हाथ में पहुंच जाती हैं वो उनकी हो जाती है। कितना कोठी का अभिमान होता है, पर उस जड़ ने कभी बोला कि मेरा पहले वाला सेठ अच्छा था? उसकी रजिस्ट्री जिस हाथ में पहुंच जाती है वो उसी की हो जाती है। तो हम चेतन होकर क्यों इस जड़ के पीछे अपने आप को रोल रहे हैं? कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया। रुकेंगे तो हमें ध्यान आएगा। अहंकार रूपी पिशाच करके क्षण क्षण में आयु व्यतीत हो रही है। ये अहंकार रूपी पिशाच ने, देखो इस शरीर की आयु को देखो, कितनी आयु वेस्ट चली गई। पर गुरुदेव कहते हैं जब जागो तब सवेरा। जब एक बार जाग गए फिर नहीं सोना, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। जो बीत गई सो बीत गई। अब उनका शिकवा क्या करें? अब आगे की तरफ अब अपनी यात्रा कर लें। देखते हुए भी नहीं दिखती। कितनी आयु गई, रेत की तरह निकली जा रही है हाथ से। काल की सूक्ष्म गति है,
जो सबको चरण के नीचे धरे हैं। इसी काल ने शिव जी को, विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को भी निगल लिया। वो भी एक बोल की तरह काल ने उनके साथ खेला। तो हम देखें हम क्या हैं। कितनी बार हम घूम घूम कर आ रहे हैं। और वह सबको भोजन कर रहा है। जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बचे तो हम क्या बच जाएंगे। कितने राजा हो गए, अपना सारा अपने हयात काल में उनको अपने राज्य पर कितना अहंकार था, पर अब वो कहाँ है। सारे गए तो वो कैसे गए। इससे मुझको जीने में क्या आस्था बांधनी है। जितने पदार्थ हैं वे निरंतर नाश होते हैं, चल रहे हैं, बदल रही हैं। देखो सबका स्वरूप बदल रहा है, कोई भी एक जैसा नहीं है तो वो अपनी अक्षर आत्मा मिठास जो एक रूप में है, जो कभी भी नहीं बदलती। और बाहर देखते हैं स्वरूप वस्तु का देखा सो ख्यर जानना। तो उसको हम क्या जाने। ख्यर मतलब तत्व मैंने बदलने वाला। वो कभी भी एक रस रहने वाला नहीं है। जब बुद्धि में ये दृढ़ हो जाए ना, इस शरीर समेत बदल रहा है, दिखना चाहिए। अब तो ये जब ये दिखना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे क्यों रुकना। जो बदलने वाला होता है वो झूठा होता है। झूठे को कौन पसंद करता है। फिर हम इसको क्यों पसंद करके बैठे हुए हैं। जितने पदार्थ हैं वे निरंतर नाश होते हैं। कोई दिन में, कोई पक्ष में और कोई वर्ष में नष्ट हो जाते हैं। नष्ट तो हो रहे हैं ना, नष्ट की तरफ जाए हमारी दृष्टि। सारे लय को प्राप्त हो रहे हैं। कुछ काल तक ये आयु, ये शरीर का बढ़ना होता है, फिर कुछ काल में ये रुक जाता है, पर इसके अंदर परिवर्तन तो हो रहा है ना। कोई 5 फुट का, कोई 5'3", कोई 5'4", 6 ऐसे हाइट के बाद देखो इसके शरीर का बढ़ने की गति रुक गई ना, पर ये चल रहा है। इतना तो पता चलता है, मतलब वो बदल रहा है, नाश की तरफ जा रहा है। इंद्रियां देखो, आंखों की शक्ति कैसे जा रही है। कैसे हम कहते हैं कि पहले हम इतना काम कर लेते थे, अब होता नहीं है, काम नहीं होता है, तो वही के वही। फिर क्या हुआ, ये इंद्रियां घिस रही हैं। क्या घिसती हुई हमें दिखी या ये नीचे गिरी। कानों से सुनना कैसे कम होता जाता है, दांत कैसे गिरने शुरू हो जाते हैं। किसी ने हथौड़ा मार के दांतों को तोड़ा, पर दिख रहा है ये जा रही हैं। जाते हुए तो देखते हैं पर उसका अर्थ नहीं लेते। अब किसी मुर्दे को कहते हैं, किसी घर में डेथ हो गई तो हम पूछते हैं क्या हुआ, तो सामने वाला कहते हैं फलाना पूरा हो गया। बताओ, एक दिन में पूरा हुआ कि धीरे 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 वो काल उसको खा रहा था और हम खुश हो रहे थे। कैसे हम बर्थडे मनाते हैं, इतना नहीं ध्यान में आता कि उतनी आयु काल ने खा ली। अब इसकी तरफ देखें, ये सारा शरीर जा रहा है, इंद्रियां नष्ट हो रही हैं, पर इंद्रियों के विषय क्या नष्ट हुए या वो और ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही हैं। अगर विचार करेंगे तभी देखेंगे। आज तक हमने इतने विषयों का भोग किया,
तो उसमें से क्या निचोड़ निकला? क्या विषयों से अब हमारी दिल भर गया? विषयों से अब हमारा दिल भर गया? देखो, एक संसारी से जाके पूछो, उसकी तो विषयों को भोगने की इच्छा, वासना और ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी बड़ी हुई दिखती है। एक संसारी की बुढ़ापे में सारी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं, इंद्रियों के विषय जागृत हो जाती हैं। पर इंद्रियां भले रहें चाहे ना रहें, तभी गुरुदेव हमें बार बार सचेत करती हैं, बार बार कहती हैं, इंद्रियों का तो नाश हो रहा है, पर इच्छाओं वासनाओं का भी नाश हुआ कि ना हुआ? शरीर तो नष्ट हो गया, पर इच्छाएं वासनाएं ना नष्ट हुई, फिर उनके कारण दूसरा शरीर लेना पड़ा। ऐसी तो ये कर्म चल रहा है, जन्म कर्म, उन विषयों की वासनाओं की पूर्ति के लिए। तभी जनक जी को लग रहा है ये सारे पदार्थ हैं वो निरंतर नाश होते हैं। कोई दिन में हो रहा है तो कोई पक्ष में हो रहा है तो कोई वर्ष में हो रहा है। नाश तो सभी हो रहे हैं ना। जो अविनाशी वस्तु है वो अब तक नहीं देखी तो क्या देखा? वर्षों के वर्ष व्यतीत कर दिए। जीवों की चित्त रूपी नदी में भोगों की तृष्णा रूपी तरंग उछलती है। ये इच्छाओं की, वासनाओं की ये तरंगे ही तो हैं, यही तो फुरने हैं, यही तो हमारा मन जो इन फुरनों को ले रहा है। मन से ये फुरने निकल रही हैं, तभी ये संसार है, तभी ये संसार खत्म नहीं होता। जैसे अंदर संस्कार वैसे बाहर संसार। शांत कदाचित नहीं होती, तभी तो मन ये शांत नहीं है, संतोष नहीं है, इसमें तृप्ति नहीं आ रही, क्योंकि इसको अभी और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जैसे वायु से नदी में तरंग उछलती है और सोमता से रहित हो जाती है। देखो, अगर पानी सीधा सीधा बह रहा है तो कितना शांत लगता है, कितना अच्छा लगता है। जब लहरें आनी शुरू हो जाती हैं तो उस नदी की सौम्यता भी चली जाती है। ऐसे ये जीव जब बिना लहरों के, बिना इच्छाओं के, बिना वासनाओं के होता है तो वो जीव नहीं होता, वो महापुरुष होता है। फिर उसकी सौम्यता देखो, उसके मुख की सौम्यता देखो, कितना शांत। और उसको, उस महापुरुष के दर्शन करते हुए भी हमें शांति, आनंद और तृप्ति आती है। क्यों आती है शांति, आनंद, वो तृप्ति? क्योंकि उनके अंदर कोई फुरना ही नहीं है। फुरना वासनाओं से होते हैं। जब सारी वासनाएं शांत हो गई तो वो तो अपने स्वरूप में है, अपने आप में है। फिर वो इस पृथ्वी के देव हैं। हमने देवताओं के दर्शन किए क्या? अपने गुरुदेव के रूप में कर लें। ये पृथ्वी के देव हैं। इन देवताओं के कारण ही इस पृथ्वी का बैलेंस बना हुआ है। जिनके चित्त में भोगों की अभिलाषा है उनको अतुच्छ पद दृष्टि नहीं आता, क्योंकि भोग दिख रहे हैं ना। फिर अपने स्वरूप को वो कैसे देख पाएंगे? वो तो छोटे छोटे पदार्थों पे, छोटे छोटे विषयों पे जो नाश होने वाले हैं उन पे रुकेंगे। अपने अतुच्छ पद को तो नहीं देख पाएंगे, अपने साक्षी स्वरूप को नहीं देख पाएंगे जो अनंत है, विभु है, व्यापक है। उसकी तरफ उनकी फिर दृष्टि ही नहीं जाती।
वे कष्ट से कष्ट को प्राप्त होते हैं। कौन? जो भोगों में रचे पचे होते हैं, जिनको विषय सुहा रहे होते हैं, और उन्हें दुख से दुखांतर प्राप्त होता रहता है। इन विषयों के पीछे क्या छिपा हुआ है? जो विषयों से सुख लेना चाह रहे हैं, उसके पीछे सिक्के का एक पहलू दिखता है उन संसारियों को। सिक्के का वो दूसरा पहलू तो देख ही नहीं पाते। वो अगर दूसरा पहलू देखें तो पता चलेगा ना कि उसके पीछे क्या छिपा हुआ है। सुख के पीछे दुख छिपा है और ये चल रहा है। और ये ऐसा भी नहीं है कि अकेला सुख आएगा तो उसकी दूसरी जोड़ी, उसका साथी भी साथ में आएगा। अब तक मैं विरक्त नहीं हुआ, इससे मुझको धिक्कार है। जिसका अंतःकरण नीच है, उसने जिस जिस वस्तु में कल्याण रूप जान के आस्था बांधी है, वह नष्ट होती दिखती है। देखो, नीच अंतःकरण वाले। अब नीच अंतःकरण मतलब कनिष्ठ अधिकारी। अब ये कनिष्ठ अधिकारी कहाँ होता है? बाहर विषयों में रहता है। वो अपने आप में तो कभी होता ही नहीं है। इतना चंचल वृत्ति का होता है कि सामने वस्तु पड़ी होती है तो भी उसका ध्यान वहाँ नहीं जाता। अगर कोई बता भी रहा है ना, तो भी उसको नहीं दिख रहा, क्योंकि वृत्ति इतनी चंचल है। तो वो अपने स्वरूप को कैसे पहचानेंगे, कैसे देख पाएंगे? तभी जनक जी कहते हैं, जिसका अंतःकरण नीच है, उसने जिस जिस वस्तु में कल्याण रूप जान के आस्था बांधी है। अब वो कल्याण रूप वस्तु किनको देखेगा? जो बाहर से तो चमक रही है पर अंदर उनके कुछ है नहीं। धोखा ही धोखा है, अध्यास ही अध्यास है। जैसे रोल्ड गोल्ड बाहर से तो सोने की तरह चमक रहा है, पर क्या वो सोना है? वो कनिष्ठ अधिकारी वो ऐसे देखता है विषयों को, उनकी चमक में फंस जाता है। वो चमक जबकि 4 दिन की होती है और उनके पीछे दुख बंधा हुआ होता है, वह फिर नष्ट होती जाती है। और शरीर अस्थि मांस से बना है, और यदि अंत संयुक्त इसका आकार है। मध्य में कुछ रमणीय भासता है, परंतु सब अपवित्र पदार्थों से रचा विनाश रूप है। देख लो अपने आप को, अपने शरीर को, क्या इसका सार है? पहले भी नहीं था, अंत में भी नहीं रहेगा ये शरीर। अब बीच में तो वो क्या रह रहा है, पर मध्य काल में हम कैसे उछल कूद मचाते रहते हैं। मैं सेठानी, मैं डॉक्टरानी। एक तो वो आकार, उसका भी अभिमान, और ऊपर से कोई और उपाधि आ गई तो उसका और ज्यादा अभिमान। कैसे हम फिर यहाँ से बच सकते हैं? जब तक हमें अपने स्वरूप की जानकारी करवाने के लिए कोई तत्वज्ञ गुरुदेव नहीं मिलते। अब उनको क्या जरूरत थी आकार लेकर आने की? हमारे लिए उन्होंने आकार लिया, क्योंकि हम बच्चों की पुकार थी। हम तड़प रहे थे, हमें कोई जानकर आएगा। भले वो वस्तु हमारे पास है, पर हमारे पास होते हुए भी नहीं थी हमारे पास। किसी जानकार ने आकर हमें दिखाया, जिसको हम बाहर ढूंढ रहे थे, वो तो हमारे पास थी। अगर उसको देखते हैं तब जाके शांति आती है, संतोष आता है, तृप्ति आती है। कृष्ण जी भी इसलिए कह रही हैं कि मैंने कृष्ण जी का जन्म क्यों हुआ? उस काल में ग्वाल गोपियों के कारण, क्योंकि वो उनकी पुकार थी। वो आकार लेकर उनको आना पड़ा,
पर उन मूर्खों ने मुझको भी अपने जैसा बना दिया। अब ये भी हमारी पुकार थी कि हमारे गुरुदेव को आकार लेकर हमारे लिए आना पड़ा, फिर हम क्या कर रहे हैं? कभी हमने सोचा ही नहीं, कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया। ये मध्य की अवस्था के कारण ही ये सारा धोखा है, धोखा है, धोखा है। क्योंकि मैं भी सच्ची, मेरे वाले भी सच्चे। मध्य में कुछ रमणीय भासता है, परंतु सब अपवित्र पदार्थों में रचा है और विनाश की तरफ जा रहा है। इस शरीर को जितना मर्जी साफ कर लो, 2 मिनट में इसने फिर से गंदगी निकालनी है। और बना भी कैसा है, देखें, इसकी तरफ विचार करें। माता पिता के रजवीर्य से बना है, और वो अगर कुछ सामने पड़ा हो तो देखने को भी हमारा दिल ना करे। और इसको कैसे चुम्मा चाटी करते रहते हैं। कभी हमने रुक कर देखा यहाँ पर कैसे ये मल का बना हुआ है। मल से ही इसकी उत्पत्ति है और मल ही इसके अंदर है। और ये निकालता भी क्या है? मल को ही निकालता है। फिर इसको सजाने की, संवारने की होड़ क्यों? किस लिए हम इसको इतने अंधों की तरह पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, जबकि इसने गंदगी निकालनी है। शरीर की तरफ तो कम से कम समय दो अपना। इतना जरूर दो कि ये साधन है, साधन अस्त व्यस्त ना हो, इतनी इसकी सांप करो बस। बाकी अपने उस साक्षी स्वरूप को देखो, उसके रहने का ये स्थान है। इस नाते इस साधन की देखभाल करो, मना नहीं है। पर जब हम मैं बन के इसकी सांभ करने लग जाती हैं, मैं करते बकरा सिर कटवाए, तो वहीं पे ये बाहर की तरफ निकल जाते हैं। स्पर्श करने के भी ये योग्य नहीं है, क्योंकि मल का बना हुआ है। वो भी अपना मल नहीं, दूसरे का मल। दूसरे के मल को कौन स्पर्श करता है? विचार करो, हमारे सामने मल पड़ा और हम उसको छूने जाएंगे? इधर तो फिर ध्यान ही नहीं आता हमें। स्पर्श करने के योग्य नहीं, उससे मुझको क्या प्रयोजन है? देखो जनक जी को कितना वैराग्य आ रहा है। जिस जिस पदार्थ से लोग आस्था बांधते हैं, उसमें मैं दुख ही देखता हूँ। जो लोगों को और संसारियों को ये बाहर का संसार और अपना शरीर सच्चा लग रहा है, उनको अभी लग रहा है अभी मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना है, उनको बड़ा बनाना है, अभी मेरे लिए इतना सारा काम पड़ा है, मैं नहीं होऊंगा तो ये काम कौन करेगा? पर विचार करके देखें, जो हमारे घर से बुजुर्ग गए वो उस काल में वैसा कहते थे, तो क्या उनके जाने के बाद घर की व्यवस्था ना चली? सभी घर में से बुजुर्ग गए हैं, तो सारे घर क्या अस्त व्यस्त हो गए कि और भी सुचारू रूप से चल रही हैं? तो इसका कहने का क्या मतलब है कि दुनिया किसी के पीछे रुकती नहीं है, वो आगे चलती जा रही है, चलती जा रही है। रुकना उसका स्वभाव नहीं है। जो रुका हुआ है उसकी तरफ किसी की दृष्टि नहीं जाती।
अब इसलिए जनक जी कह रहे हैं, जिस जिस पदार्थ से लोग आस्था बांधते हैं कि ये भी विषय चाहिए, ये भी विषय चाहिए, उसमें तो मेरे को अब क्या दिख रहा है? दुख दिख रहा है। और ये जीव ऐसे जड़ मूड हैं कि सदा उसी में लगे रहते हैं, वही क्रिया कर रहे हैं, वही क्रिया कर रहे हैं, थक ही नहीं रहे। सुबह से शुरू हो जाती है। अपनी दिनचर्या की तरफ ध्यान दें, रुकें, देखें। सुबह से वही क्रिया शुरू हो जाती है, रात तक वही। रोज की डेली रूटीन को देखें तो फिर हमें पता चलता है। फिर थक हार कर बिस्तर पे आकर सो जाते हैं, लेटते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर वही क्रिया। तो इसमें मैंने अपने आप को कितना समय दिया? कभी हमने विचार किया? या एक लोटा जल शिवलिंग पे चढ़ा दिया, चलो भाई अपना वो फर्ज भी पूरा हो गया। इतना काफी नहीं है। बाहर के शिव की तरफ नहीं जाना, अंदर के शिव तत्व की तरफ आना है, उसके साथ बैठना है। पहले बैठेंगे तभी चलते में बैठा रहे, वो तो बाद में जाके पूरा होगा। पहले बैठें तो सही उसके साथ। सबके लिए फर्ज कर रही हैं, ड्यूटियां निभा रही हैं। अपने प्रति हम क्या कर रहे हैं? अपने प्रति हमारा क्या फर्ज है? या भगवान जी के साथ भी उतना फर्ज निभा दिया, एक लोटा जल देके चलो भाई आपका भी काम हो गया। जागृत बने, जागृत अवस्था में आए, सोई ना। ये संसार वाली लोरियां दे दे के सुला रही हैं, इन विषयों की लोरियां, क्योंकि ये सारे दुख रूप हैं, इनसे और कुछ नहीं मिलने वाला। ये जीव तो सबसे ज्यादा मूर्ख है, जो हमेशा ही इनकी पूर्ति के लिए लगा पड़ा है। संसार पूर्ण ही नहीं है। अगर इसकी तरफ लगते हैं, रुकते हैं, तो ये हमारे हाथ में नहीं आता। इसको चाहे जितना मर्जी पकड़ने की कोशिश कर रहे। कल ये पदार्थ मुझको प्राप्त होगा, अगले दिन यह मिलेगा, बस यही चल रहा है और वो कभी हाथ में आने वाला नहीं है। दिन दिन पाप करते और खेद पाते हैं, तो भी त्याग नहीं करते। वहां से वैराग्य आएगा तभी तो मुड़ेंगे। भले हमारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा, पर लगी तो पड़ी है अंधी होड़, उस होड़ में दौड़। ये तभी चलता पुर्जा बन गया। चल रहा है, रुक के देख तो सही। तू चेतन है कि जड़ है? जड़ के पीछे भाग रहा है, और वो तेरे हाथ में वैसे भी नहीं आने वाला। जो हाथ में नहीं आएगा तो अशांति फैल जाएगी। इस अशांति के कारण तेरे अंदर क्रोध आता है। क्रोध से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि के नाश से गई बुद्धि पशु बना। फिर पशु की तरह ये क्रिया हो रही है। खाना पीना, सोना जागना, बच्चे पैदा करना, फिर वैसे ही मर जाना। तो इतना अनमोल शरीर, इतना अनमोल मनुष्य जन्म की हमने वैल्यू क्या डाली? वो एक कुत्ते के समान हमने इसकी वैल्यू की, उससे ज्यादा हमने नहीं किया। अब यही वैराग्य जनक जी को आया। दिन दिन पाप करते हैं और खेद पाते हैं,
पर त्याग फिर भी नहीं करते। बालक अग्नि में पूरी मूढ़ता से विचारते हैं। यौवन अवस्था काम आदि विकार में मिश्रित है। देखो, बालक अग्नि में पूरी मूढ़ता से विचारते हैं। बालकों के लिए कितना दुख है। रोज सुबह उठेंगे, स्कूल जाएंगे, फिर वहाँ से वापस घर आएंगे तो होमवर्क करेंगे, फिर ट्यूशन पे जाएंगे, फिर रात को माँ उनको फिर लेके बैठेगी, फिर उनको होमवर्क करवाएगी। कितना उनके ऊपर बोझा होता है। पर कभी यहाँ से वैराग्य आया? मानो बालक अवस्था में नहीं आया तो यौवन अवस्था में आए, पर यौवन अवस्था में तो वो काम आदि विकार सिर चढ़ के बोल रहे होते हैं। वहाँ से वैराग्य नहीं आता तो बाकी शेष जो वृद्ध अवस्था है उसमें चित्त से दुखी होता रहता है, क्योंकि जो संस्कार उसने पूरी जिंदगी कितने वर्ष भरे हैं, अब वृद्ध अवस्था में क्या होती है, वही बैठकर जुगाली करना, उन संस्कारों की जुगाली करना। अगर बचपन में और जवानी में संसार को भरा है तो वृद्ध अवस्था दुखमय होगी। वो जीव कभी भी वृद्ध अवस्था में सुखी हो नहीं सकता, क्योंकि इंद्रियां शिथिल हो चुकी होती हैं, अपने आप कुछ होता नहीं है, आगे बच्चे कहना नहीं मानते, और इधर एक एक विषय चाहिए होता है उस टाइम, क्योंकि अंधों की तरह संस्कार भरे संसार के, जिसके लिए ये जीवन खपा दिया उन्होंने ही इसको दुत्कार दिया। फिर क्या करेगा ये जीव? रोने के अलावा और उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। सजग होएं। जैसे जनक जी को वैराग्य आ रहा है, अब इसके अंदर भी वही सजगता के साथ निचोड़ निकालें। वाकई कोई सार नहीं है, ऐसा तो है नहीं ना कुछ संसार में कि वापस दोबारा यहीं आया जाए। अब जैसे राम जी बुद्धि को प्रार्थना कर रहे थे, तो मेरी बहन बन के ये काम कर दे। हम भी अपनी बुद्धि को ये प्रार्थना करें कि बुद्धि रूपी बहन हमेशा सद्बुद्धि देना, कभी ये बुद्धि गलत कामों में भटकने मत देना। और अपने गुरुदेव से भी प्रार्थना करते रहें कि आप हमेशा मेरे अंग संग रहना, नहीं तो इस संसार से निकलना आसान नहीं है। एक बुद्धि रूपी बहन साथ में हो और अपने गुरुदेव का हाथ अपने सिर पे हो, फिर इस माया को पार करना आसान है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।